भारतीय अरबपतियों का दबदबा दुनिया भर में फैला हुआ है। अमेरिका से लंदन तक इनके कारोबार हर जगह फैले हुए हैं। ऐसे ही भारतीय मूल के स्टील टाइकोन अरबपति लक्ष्मी एन मित्तल, जो अब तक ब्रिटेन में रहकर कारोबार कर रहे थे और वहां के सबसे अमीरों की लिस्ट में शामिल थे, लेकिन अब उन्होंने ब्रिटेन छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है देश में लाने वाले सुपर रिच टैक्स का। तो चलिए आज के वीडियो में से विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर लक्ष्मी मित्तल कौन है। देखिए, 75 साल के इस भारतीय मूल के उद्योगपति को दुनिया स्टील का राजा कहती है। उन्होंने आर्सेलर मित्तल की स्थापना की, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है। 1995 में लंदन शिफ्ट हुए और वहां अपना व्यापार साम्राज्य खड़ा किया। साल 2021 में उन्होंने सीईओ का पद छोड़ा, लेकिन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहे। साल 2025 की संडे टाइम रिच लिस्ट में वे ब्रिटेन के 8वें सबसे अमीर शख्स थे, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 15.4 मिलियन पाउंड यानी करीबन 1.09 लाख करोड़ रुपए है। मित्तल और उनके परिवार के पास कंपनी में 40% से ज्यादा शेयर हैं। लंदन में उनका आलीशान घर है और मजबूत बिजनेस नेटवर्क उन्हें ब्रिटेन के प्रमुख भारतीय बिजनेसमैन बनाता है। लेकिन अब टैक्स की मार ने सब बदल दिया है। सोचिए, जब आपका व्यापार वैश्विक हो और संपत्ति अरबों में हो, तो टैक्स का बोझ कितना भारी महसूस होने लगता है। ब्रिटेन की लेबर सरकार के चांसलर रेचल रीव्स के नेतृत्व में 20 मिलियन पाउंड्स के फाइनेंशियल गैप को पूरा करने के लिए नया सुपर रिच टैक्स लाया जा रहा है। इसमें कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाना, उद्यमियों के लिए टैक्स रिलीफ कम करना, फैमिली बिजनेस को अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करने का नया टैक्स और देश छोड़ने पर 20% एग्जिट टैक्स की संभावनाएं शामिल हैं। आपको बता दें, लेकिन सबसे बड़ा झटका है इनहेरिटेंस टैक्स का, जिसे डेथ ड्यूटी भी कहा जाता है। ये टैक्स वैश्विक संपत्ति पर 40% तक लगता है। मित्तल के सलाहकार कहते हैं कि ये बदलाव इतना सख्त है कि अब ब्रिटेन में रहना मुश्किल है। वहीं दुबई और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता। इसी वजह से मित्तल बजट आने से पहले ही ब्रिटेन छोड़ना चाहते हैं। तो अब सवाल ये है कि मित्तल आखिर ब्रिटेन छोड़कर जाना कहां जा रहे हैं। उनका नया ठिकाना दुबई बताया जा रहा है, जहां उनका पहले से एक महल और उन्होंने पाम जुमेराह प्रोजेक्ट में बड़े प्लॉट्स खरीदे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में स्विट्जरलैंड का भी जिक्र है, जहां टैक्स कम है और सुविधाएं बेहतर हैं। ये कदम सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि व्यापार की सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है। मित्तल की तरह कई सुपर रिच अब मोबाइल हो रहे हैं, यानी अपने ठिकाने ढूंढ रहे हैं। आपको बता दें कि हेनली एंड पार्टनर्स के अनुसार ब्रिटेन में लगभग 16,500 हाई नेटवर्क लोग जा सकते हैं, खासकर विदेशी रेजिडेंट्स के टैक्स ब्रेक खत्म होने के बाद। यूएई, अमेरिका और इटली जैसे देश इसका फायदा उठा रहे हैं। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन को निवेश की जरूरत है, लेकिन ये लंदन के फाइनेंशियल सेंटर को कमजोर कर सकता है। आपको बता दें कि इसका असर सिर्फ मित्तल तक सीमित नहीं है। नॉर्वे में वेल्थ टैक्स बढ़ाने के बाद साल 2022-23 में 500 से ज्यादा अमीर लोग देश छोड़ गए हैं। रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन बिजनेस कंपेटिटिवनेस कमजोर हुई। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि लंबी अवधि में जीडीपी 1.3% तक सिकुड़ सकता है। फ्रांस में भी भारी वेल्थ टैक्स रोक दिया क्योंकि अमीर भागने लगे। यूरोप में इनकम असमानता बढ़ रही है, ग्रोथ धीमी हो रही है, लेकिन सुपर रिच का पैसा मोबाइल है और अब लो टैक्स देशों में शिफ्ट हो जाता है। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की बजाय अर्थव्यवस्था डिसऑर्ट हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लक्ष्मी मित्तल का ब्रिटेन छोड़ना सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि एक ग्लोबल टैक्स वॉर का संकेत है। क्या सुपर रिच टैक्स वाकई रेवेन्यू बढ़ाएगा या फिर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा? आप अपनी राय वीडियो में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको उस पर क्या कहना है। हमारे चैनल विस्ता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।